भैया आज एक कहानी सुना दो। छोटी तुझे कहानी सुननी है? हाँ भाई। सुनो। एक दिन की बात है। एक गांव में एक अरबाज नाम का लड़का रहता था। थोड़ी कहानी डरावनी है, डरना मत, ठीक है? सुनो फिर। अरबाज नाम का लड़का एक गांव में रहता था। वो एक बड़ी हवेली में रहता था। वो अपने मम्मी पापा के साथ वहां पर रहता था। एक दिन की बात है, उन सबको एक शादी पर जाना था। अरबाज ने मना कर दिया। अरबाज उतना भी छोटा नहीं था, यही 20-25 साल का था। अरबाज ने मना कर दिया, बोला कि मैं नहीं आऊँगा, तुम जाओ, मैं यहीं पर रहूँगा। लेकिन जिस हवेली में वो रहती थी ना, उस हवेली की ऊपरी मंजिल पर एक कमरा था, जिस कमरे के पास कोई भी नहीं जाता था, क्योंकि वो कमरा जब उन लोगों ने वो हवेली ली थी वो पहले से ही बंद था। उसमें बताया गया था कि उस कमरे कुछ भी हो जाए, उस कमरे का दरवाजा मत खोलना, वरना फिर तुम ही लोग पछताओगे। तो अब ये बात हुई कि उन लोगों को शादी में जाना था। तो अरबाज ने बोला नहीं, तुम जाओ, मैं अकेले घर पे रहूंगा। फिर जब उसके मम्मी पापा अब घर से निकले शादी के लिए, तो उन लोगों ने अरबाज से बोला, अरबाज एक बात याद रखना, कुछ भी हो जाए, घर में कुछ भी हो जाए या कुछ भी आवाजें सुनाई दे, तुम ध्यान मत देना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऊपरी वाली जो मंजिल है वहां पर मत जाना। वो इसलिए क्योंकि उनको पता है कि अरबाज को भी पहले से ही पता था कि वहां पर कुछ है, तो वो भी वहां पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देता था। इसलिए उसने बोला हाँ मैं क्यों जाऊंगा, जब इतने साल नहीं गया तो अब क्यों जाऊंगा। तो अब उसके मम्मी पापा शादी में चले गए। वो 3 दिन के लिए गए। जब पहले दिन अरबाज सोया, जैसे ही अरबाज सोया तो उसको ठक ठक की आवाज सुनाई दी। किस पर? डोर पर उसे ठक ठक की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि कुछ नहीं होगा, ये कोई बिल्ली बिल्ली होगा, तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो सो गया। फिर जब अगले दिन वो फिर से रात को सोया, उसको फिर से जैसे किसी को घसीट रहे हो, बाहर से किसी को घसीट रहे हो, उसको बाहर से एक आवाज आई जैसे कोई किसी को घसीट कर ले जा रहा है। उसने सोचा अगर मैं घर में अकेला हूँ तो ये कौन हो सकता है जो अभी इतनी रात को, लगभग सोने के बाद लगभग वो 10-12 बजे उसको ये आवाज सुनाई दी। उसे लगा जब मैं घर पर अकेला हूँ तो ये कौन हो सकता है। तो वो थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने उतना ज्यादा ध्यान उस पर नहीं दिया। लेकिन फिर उसको फिर से आवाजें सुनाई दी। उसको लगा कि अब कोई चल रहा है। अब उससे रहा नहीं गया, वो उठा और फटाक से बाहर निकला। जैसे ही वो बाहर निकला, उसने अपना कमरे का दरवाजा खोला और बाहर निकला। उसको वो आवाजें आगे आगे चलती चलती हुई दिखी। वो उनका पीछा करने लगा। वो उनके पीछे 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 पीछे, उनका लगभग 4-5 मंजिल का वो बिल्डिंग थी, वो बंगला था। तो जब वो ऊपर चलता गया, अब वो किस मंजिल पर पहुंचा? सबसे टॉप पर, जिस मंजिल पर वो दरवाजा था। और जैसे ही उसको उस दरवाजे पर नजर पड़ी, उसे याद आ गया मेरे मम्मी पापा ने मुझसे क्या बोला था, अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन तभी उस दरवाजे पर ठुक ठुक हुआ। अब उसने बोला कि नहीं, अब मैं चेक करके ही देखूंगा आखिर इसमें है कौन, आखिर सब लोग इसे डरते क्यों हैं। और जैसे ही वो थोड़ा आगे गया तो उसे वो दरवाजा आधा सा खुला हुआ मिला, जबकि उस पर पहले ताला लगा था। उससे क्या, वो खुला मिला। तो उसके जो रोंगटे हैं ना, वो खड़े हो गए कि आज से पहले तो मैंने ऐसे दरवाजे, इस दरवाजे पर आज से पहले कभी भी ताले को खोला भी नहीं गया, फिर ये आधा डोर खुला कैसे है। अब उसे डर लगने लगा, लेकिन वो उसका वहम था, वो सच में खुला नहीं था, वो उसका वहम था। तो अब उसने बोला कि चलो अब खुल गया है तो मैं चेक करके देख ही लेता हूँ। और जैसे ही वो उस दरवाजे के पास गया, उसने जैसे ही दरवाजे को हाथ लगाया, उसकी जो लॉक थी वो ऑटोमेटिकली ओपन हो गई, खुद ब खुद वो ओपन हो गई। और उसने दरवाजा
खोला और अंदर चला गया। जैसे ही वो अंदर चला गया, सामने सेंटर में, कमरे के सेंटर में एक शीशा रखा था। कमरे के सेंटर में एक शीशा रखा था, उस पर सफेद कपड़ा ढका हुआ था, पूरा ढका हुआ था, वो पूरा कवर किया गया था। वो शीशा है ना, उस पर पूरा सफेद कपड़ा ढका हुआ था और वो पूरा बंद था। तो जैसे उसने ये देखा, उसे कुछ अजीब नहीं लगा और उसने वो आवाजें भी बंद हो गई। अब उसने देखा चलो यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, खामखा सब लोग डर रहे थे, और अब वो वहां से निकलने लगा। जैसे ही वो निकला, पीछे से आवाज आई, रुको अरबाज, कहाँ जा रहे हो, मैं तो तुम्हारा ही वेट कर रही थी। और जैसे ही उसने ये आवाज सुनी, वो एकदम से समा गया, जैसे वो एकदम से जम सा गया हो, वो वहीं पर रुक गया और धीरे धीरे से ऐसे गर्दन घुमाने लगा। और जैसे ही पीछे घुमा, वहां पर कुछ भी नहीं था। और वो फिर यहाँ से बोला, देखो मुझे पता है मैं इस घर में अकेला हूं, अब आप सही सही बताओ आप कौन हो और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिर से आवाज आई, मैं तुमसे बहुत टाइम से वेट कर रही थी कि तुम मेरे कमरे में आओ। और जैसे ही इसने ये सुना, अब तो आप समझो कि ये बस क्या बताऊं, अब ये इतना डर गए कि इसकी सुसु निकलने वाली है, उतना ये डर गया। और ऊपर से ये 25 साल का था। तो अब इसने सोचा चलो अब जो होगा देखा जाएगा। तो तभी जो सामने शीशा लगा था ना, उस पर जो सफेद कपड़ा था वो खुद ब खुद नीचे आने लगा, खुद ब खुद वो कपड़ा नीचे आने लगा। और जैसे इसने देखा, इसने उससे बोला, प्लीज आप मेरे सामने आओ, प्लीज मुझे ऐसे मत डराओ। और फिर जैसे ही उस शीशे से कपड़ा उठा, इसने जैसे ही शीशे की तरफ देखा, इसको वहां पर एक लड़की दिखी। वो ऐसी वैसी लड़की नहीं थी। उसकी तरफ जैसे ही देखते थे, अपनी आंखों पर विश्वास भी नहीं होता था। आखिर इतनी बुरी कोई लड़की हो भी सकती थी, उतना बुरा उसका फेस था और वो इतनी डरावनी थी। अरबाज की आंखें खुली की खुली रह गई और खुद ब खुद आंसू आने लगे। उसके डर से खुद ब खुद अरबाज के आंसू आने लग गए। तो अरबाज को अब बहुत डर लगा। अरबाज ने उससे हिम्मत करके बोला, आप कौन हो, आप हमारे घर में क्या कर रहे हो, आप मुझे बताओ ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। तो वो लड़की बोली, अरबाज मैं पहली लड़की नहीं हूं, मैं आपको बता दूं, जो भी इस कमरे में इस लॉक को खोलकर अंदर आता है, जो भी सबसे पहले इस लॉक को खोलकर अंदर आता है, वो इसमें फंस जाता है और मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। क्योंकि इस शीशे का रूल यही है, जो इसमें आएगा, जो इस कमरे में आएगा और जो इस शीशे में अपनी शक्ल देखेगा, वो इसमें आएगा, वो इस शीशे में समा जाएगा और इस कमरे का रखवाला बनेगा। और जो शीशे में लड़की है वो आज़ाद होगी। मतलब कि ऐसे आज़ाद नहीं कि फिर वो सबके साथ घूमने लगेगी, ऐसे नहीं, वो एक आत्मा होगी और फिर वो आत्मा की टाइप से निकल जाएगी। तो जैसे अरबाज ने ये सुना, वो बहुत ज़्यादा डर गया। अब मैं हमेशा के लिए यहीं पर बंद रहूंगा और फिर जब कोई इधर आएगा फिर मैं तब तक मैं चला नहीं बचूंगा। तो अरबाज ने ये जब सुना तो वो बहुत बहुत ज़्यादा डर गया। तो उसने सोचा अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसने इधर उधर देखा, यहाँ पर ऐसा कुछ जरूर होगा जिससे ये आत्मा खत्म हो जाए और ये श्राप पूरा खत्म हो जाए। तो उसने क्या किया, उसने दूर पर एक 3 नुकीली पंजे देखे, लेकिन वो किसकी थी, वो ये आयरन की थी, बड़े तेज थे, बहुत तेज थे, लेकिन ऐसे त्रिशूल टाइप सा था वो। तो उसने जैसे ही वो दूर से देखे, उसने दौड़ लगाई और जल्दी से वो उठाए और शीशे की तरह मारने लगा। लेकिन तभी फिर से वो लड़की बोली, ऐसा मत करो, अगर तुमने ऐसा किया तुम भी मारे जाओगे और मैं भी, प्लीज ऐसा मत करो।
लेकिन अरबाज ने अपनी आंखों को बंद किया और बोला, जो होगा देखा जाएगा, ना मैं तुझे बाहर जाने दूंगा और ना खुद इस शीशे में समाऊंगा। उसने त्रिशूल उठाया और त्रिशूल चला दिया। जैसे ही त्रिशूल शीशे पर लग गया तो वहां पर एक तेज रोशनी चमक गई, बहुत ज्यादा तेज। अरबाज वहीं पर पड़ गया, नीचे फ्लोर पर पड़ गया। और तभी फिर जब उसके घर वाले सुबह आए और वो ऊपर चले गए, वो अरबाज को ढूंढने लगे, अरबाज कहीं नहीं मिला। उसके बाद जब वो ऊपर चले गए और उस कमरे में देखा, अरबाज वहीं पर बेहोश पड़ा था और उस शीशे के टुकड़े हो गए थे। तो फिर उन लोगों ने उसकी डॉक्टर के पास ले गए और वो ठीक हो गए। फिर अरबाज ने अपने घर वालों को बताया कि मैं कैसे वहां पर पहुंचा, सब कहानी बता दी। उसके बाद तो जैसे ही वो अब सब ठीक हो गया तो उस दरवाजे को फिर से ताला लगाया गया। और जैसे अब सब कुछ ठीक हो गया, अरबाज जब फिर से सोया, उसके सपने में वो लड़की फिर आ गई और उसको उस लड़की ने बोला, अरबाज तुम इतना खुश मत हो, मैं अभी मरी नहीं हूँ, मैं अभी जिंदा हूँ और जल्द वापस आऊंगी। दोस्तों, अगर आपको भी इससे आगे स्टोरी सुननी है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना। थैंक यू।